हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप मेरा भूता अच्छा लग रहा हो। अच्छा सही। अब जो है मैं आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मैंने ईद की शॉपिंग कैसे की है और मतलब कैसी रही मेरी ईद की शॉपिंग। ऑब्वियसली अच्छी रही, बट यहाँ पे मैं एज कराची में रहती हूँ, सबको बता दूँगी मैं कराची में रहती हूँ। सो कराची में रहने वालों के लिए ना शॉपिंग करना बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज़ आउट ऑफ सिटी का मुझे पता नहीं, इस्लामाबाद लाहौर साइड का, कि वहाँ पे शॉपिंग कैसे होती है। बट इन कराची इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ यहाँ पर तो फर्स्ट रमज़ान आया और शॉपिंग स्टार्ट हो गई। लोगों को रोज़े से ज़्यादा ईद की पड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर तो धड़ाधड़ फर्स्ट रमज़ान ऐसा लगता है हमारा चांद रहता है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के डेज़ में भी बाहर गई हूँ तो मुझे क्राउड ही मिला है। सिर्फ शॉप्स का क्राउड नहीं, मुझे मतलब ट्रैफिक का क्राउड भी बहुत ज़्यादा मिला है। इसके अलावा जो है सबको ही सबका पता नहीं, बट मुझे तो पसंद है कि मैं मतलब अगर बाहर जाती हूँ, मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि मैं अगर बाहर जाऊँ ना, मैं अगर किसी शॉप में मैं देखती भी हूँ, अगर मुझे कोई शॉप खाली दिख रही होती है ना, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, तो मैं उस शॉप में चली जाती हूँ, बेशक वो कैसी भी शॉप है। मुझे जो है खाली शॉप चाहिए जिसमें मैं 1 घंटा लगा के अपनी पसंद की चीज़ लूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ना मुझे कोई बोले कि ये लिया वो लिया या वो लिया। तो मैं ऐसी हूँ और मुझे ऐसी ही शॉपिंग पसंद है। तो मसला सारा ये है कि मतलब लाइक अब इस बार जो मैं गई हूँ स्टार्ट के डेज़ में, तो मुझे ट्रैफिक में इतना मतलब ट्रैफिक में ही स्टक हुई हूँ मैं इतना ज़्यादा। और आफ्टर 15 डेज़ जो मतलब तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है, और इतनी ज़्यादा जल्दी तो कोई भी शॉपिंग नहीं करता ऑब्वियसली। रोज़े चल रहे होते हैं, रोज़े में बार बार बाहर जाना भी इतना इजी नहीं होता। तो मैंने 15 डेज़ के बाद भी जो है मैं गई बाहर, तो इतना ज़्यादा क्राउड था। और फिर जो है 1-2 बार तो मतलब लाइक इस तरह स्टक हुए कि 1-1 घंटा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और जो है मेरी बच्ची मेरे साथ, ऑब्वियसली बहुत छोटी है अभी, सो वो मुझे बहुत तंग करती है। उसके साथ कहीं पे ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपने साथ, टॉयज़ और खाने की और ये सब ले जाती हूँ, अगर मुझे 15 मिनट की भी ड्राइव कर पे जाना हो कहीं। तो इस वजह से जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है कहीं पर भी जाना। तो इस तरह जो है मैं स्टक हुई, और फिर मैंने जो है मैं तो थोड़ा सा हो जाती हूँ एग्रेसिव, तो मैंने कहा आप वापस चलें, मुझे कुछ भी नहीं लेना। मैं जिस भी प्लान के लिए जाती हूँ, अगर बेटी साथ है और ट्रैफिक मिल गया, तो मैं बिल्कुल भी उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचती और मैं कहती हूँ मुझे घर ले चलें। तो ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। तो इस वजह से मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, और मैं अब इस बार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी कर ले। तो फिर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। अच्छा, फर्स्ट डे का जो ड्रेस है वो मैंने सोचा था कि मैं पर्पल लवेंडर कलर मैंने सेलेक्ट किया था, जिस पर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था कि आप भी जो है ना पर्पल कलर लें। मैंने अपनी बेटी के लिए भी पर्पल कलर सेलेक्ट किया, खुद के लिए भी लवेंडर जो लाइट पर्पल होता है। तो फिर उनको तो उनके पता नहीं मतलब का कपड़ा ही नहीं मिल रहा, और स्टिल अभी कुछ रोज़े रह गए और अब तक उनको नहीं मिला, तो उनका मुझे नहीं पता कि पता नहीं वो कब लेंगे। बट मैंने अपना और अपनी बेटी का ऑर्डर कर लिया है। उनका नहीं किया, उनके पैसे मुझे देने पड़ते इसलिए। अब देखें, उनको मैंने बोला तो है, बट लेट्स सी व्लॉग में क्या उनका अभी होता है। क्या नेक्स्ट व्लॉग में हम ईद की व्लॉग बनाएंगे, उसमें पता चलेगा। ये मेरा ड्रेस है फर्स्ट डे का, थोड़ा दूर कर लूँ, ठीक है, अब आप लोग को शो हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट डे का है। ये मैंने स्टिच मंगवाया है। अच्छा, ये अनस्टिच नहीं है, ये स्टिच है, क्योंकि मुझे जो है टेलर का जो है हेडेक नहीं लेना था। तो मैंने कहा कि मुझे स्टिच ही चाहिए, तो बिन सईद का है, Showme.pk से मैंने मंगवाया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर वेयर भी मुझे मतलब स्टिचिंग में कोई इशू नहीं है, बहुत प्यारा है स्टिच। और मुझे प्रिंट जो है इसका बहुत अच्छा लगा था। ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क था, और जब वो रिसीव हुआ तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, बट इतना बुरा भी नहीं है। तो जब रिसीव हुआ तो थोड़ा सा लाइट कलर था, और जो पिक्चर में था वो थोड़ा सा डार्क था। तो ये इसकी शर्ट है, ये इसका जो है, ये मेरा फर्स्ट डे का है, ठीक है। ये इसकी पैंट स्टाइल में जो है ट्राउज़र है, एंड ये इसके साथ जो है ना, ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था, तो मुझे दुपट्टे के पे दिल आ गया था, तो फिर मैंने कहा पूरा ड्रेस ही मंगवा लेती हूँ। अब पर्पल कलर में मुझे और कहीं से मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने जो है पर्पल ये वाला सेलेक्ट किया। और मुझे इसी से मिलता जुलता अपनी बेटी के लिए भी लेना था, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरी बेटी का लेना मुझे मतलब
नहीं मिल रहा था रेडीमेड, तो मैंने एक पेज पे देखा एक डिज़ाइन, वो कस्टमाइज लोग जो नहीं करते ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एडवांस पेमेंट भेजनी पड़ेगी, तो आपकी बेटी का जो है ड्रेस बन जाएगा। तो मैंने ये वाला ड्रेस जो है उस पर सेलेक्ट किया है। I love it. मुझे ना अपनी शॉपिंग से ज़्यादा ना अपनी बेटी की शॉपिंग की ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरी बेटी की चीज़ें आती है ना मुझे, क्योंकि लास्ट जो ईद थी ना उसमें वो बहुत छोटी सी थी, वो 1 साल की भी नहीं थी, और उसके लिए बहुत छोटे छोटे कपड़े आए थे, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। फर्स्ट ईद तो थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी इतना ज़्यादा, ना चल पाती थी, तो छोटे छोटे कपड़े बस इस तरह से मंगवा लिए थे नॉर्मल। अब वो तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेकंड ईद है, तो अब जो है मैंने कहा अच्छी वाले कपड़े मंगवाऊँ ताकि उसमें पूरे भी आए। आई लव इट। ये है, और इसके अलावा जो है इसके साथ मेरी फेवरेट टुलिप शलवार, जो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं अपनी बेटी को पहनते हुए देखूँ ये तो ये इस फ्रॉक के साथ ये है, और इसके साथ ये चुन्ना सा दुपट्टा है, मेरी बेटी का छोटा सा दुपट्टा पाला है, तो ये मेरी बेटी पहनेगी। अभी से पप्पियाँ दे रही हूँ मैं से कपड़ों को, सो रही है वो। अच्छा ये है, और इसके साथ एक और चीज़ है विच इज़ दिस लिटिल बैग, एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने देखा था, क्योंकि उसका वाइट एंड पर्पल है, तो वाइट और पर्पल ही था, और मैंने कहा उसकी जो ईदियाँ होंगी वो लोग इसी में जमा करते रहेंगे, ईदियों के लिए लिया है मैंने ख़ास तौर पे, तो ये मैंने लाजमी लिया है। और इसके अलावा जो है यम 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 यम, हाँ एक और चीज़ इसके अलावा जो शूज़ हैं वो इस तरह के हैं, लाइट पिंक शेड दे रहे हैं, लाइट पर्पल तो नहीं है, क्योंकि ये जो है इसकी अम्मी ने, मतलब अम्मी कह रही हूँ, इसकी नानी ने दिया था, तो उसके साथ कुछ ड्रेसेस भी दिए थे, तो वो तो कैजुअल थे, तो मैंने इसको घर में ही पहना दिए, क्योंकि ईद के लिए तो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, अब ईद पे इतने ज़्यादा ड्रेसेस का क्या करना था, तो फिर मैंने वो घर पर पहना दिया, और ये जो शूज़ है मैंने इसके जो है ईद के लिए रख दिया। अच्छा जो ईद का सेकंड ड्रेस है मेरी बेबी का, वो जो है अभी मैंने दराज से ऑर्डर किया है, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैंने जहाँ से ऑर्डर किया उन्होंने कहा कि ना वो मतलब लाइक इंपोर्ट करते हैं चाइना से दराज पे, तो उन्होंने कहा कि वो मतलब तकरीबन 20 to 25 डेज़ लगेंगे। मैंने हालांकि एडवांस पेमेंट किया, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है। और ये है मेरी सेकंड डे का ड्रेस विच इज़ गुलैमत अनस्टिच मैंने लिया था, ये मैंने स्टिच नहीं लिया था। सो ये जो है मैंने अनस्टिच लिया था। इसको मेरे पास एक ड्रेस था अलमीरा का, वो भी ब्रांड है almira.pk, तो मैंने वहाँ का ड्रेस जो मेरे पास पड़ा था, मैंने सेम सिलाई जो है ना वो मैंने टेलर वाले को दे दी थी, तो मैंने कहा था कि सेम टू सेम जो है स्टिच करना है आपने, तो अनस्टिच मैंने उनको दिया था, तो उन्होंने स्टिच सेम किया। ये कुर्ती स्टाइल में उन्होंने बनाई है, ये गला, ठीक है। अच्छा मैंने उनको दे दिया तो उनको समझ भी आएगा। ये बेल बॉटम स्टाइल में जो है स्लीव्स, और जो इसके दामन है वो फ्रंट से थोड़ा सा छोटा है, इस तरह से कट है यहाँ पे, और बैक से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये है ब्रांडेड स्टिचिंग में और नॉर्मल स्टिचिंग में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अब अगर मैं इस तरह का मैंने जो ट्राउज़र बनाया पैंट स्टाइल में, अगर मैं उनको बोलती कि हाँ मुझे बेल बॉटम स्टाइल में जो है आप ट्राउज़र बना के दे दें, तो वो ये जगह जो है थोड़ी सी खुली और अजीब सी बना देते। तो मेरे पास जो था मतलब ऑलरेडी स्टिच ड्रेस, तो मैंने बोला था बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है आपने, बिल्कुल भी जो है इसमें ऊंच नीच नहीं करनी। उन्होंने सेम सिलाया है, तो मुझे ये गुलैमत का अनस्टिच मैंने लिया था 2200 समथिंग में, सेल में लिया था। और पीको भी जो है मैंने इसमें बिल्कुल पतली सी करवाई है, मतलब सादी पीको करवाई है। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है, इस तरह से। सो मैंने सादी सी पीको करवाई है और सादी सी स्टिचिंग है। मैंने सिर्फ इसमें डोरी पाइपिंग लगवाया, तो ये 1100 की मुझे स्टिचिंग इसकी पड़ गई थी, और 2200 रुपये का मुझे ये अनस्टिच ड्रेस पड़ गया था। तो टोटल मुझे तकरीबन 3300 समथिंग पड़ा है। अब ये देखें कि मतलब अगर हम स्टिच लेने जाएँ गुलैमत से, तो हमें टोटल ड्रेस जो है 8000 तक का स्टिच पड़ेगा, ठीक है।
अब मैंने विदाउट जो है ना मतलब अनस्टिच ड्रेस को मैंने स्टिच करवा के बिल्कुल गुल अहमद जैसी ही स्टिचिंग करवाई है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ब्रांड्स की स्टिचिंग में और नॉर्मल जो हम लोग घरों पे स्टिचिंग करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मैं पहले पागलों की तरह जो है कपड़ा लेती थी और मैं उस पर जो है ख़ासतौर पर दुपट्टे पर मैं बूटियाँ लगवाती थी फ्लावर्स की। पीको वाले को जाके बोलती थी ऐसी बूटी लगा दे, वैसी कर दे, ऐसा पीको कर दे, वैसा पीको कर दे। रेट पता नहीं कितने 400 रुपीज़ वो लोग लेते थे और अजीब सी भरी भरी पीको करवाती थी। और कमीज़ पे भी मतलब दामन पे भी लेसेस और नीचे ट्राउज़र पे भी सेंटर लेसेस, स्लीव्स पे भी डिज़ाइन। और मतलब वो इतना मतलब अच्छा लगता था ड्रेस, लेकिन वो लगता था कि मतलब नॉर्मल सी, जितना भी अच्छा कपड़ा ले लो ना आप, ब्रांड का भी ले लो अनस्टिच, और आप ऐसी स्टिचिंग करवाओगे और ऐसे दुपट्टे को भरोगे तो वो किसी भी एंगल से ना ब्रांड नहीं लगेगा। वो ऐसा लगेगा आपने नॉर्मल शॉप से लिया और ये नॉर्मल सी स्टिचिंग करवा दी है। और अक्सर लोग मुझे सिर्फ उन कपड़ों का पूछते हैं जो बिल्कुल सिंपल मैंने स्टिच करवाए होते हैं, जो ब्रांडेड टाइप की स्टिचिंग करवाई होती है, तो लोगों को वो स्टिचिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अब यही सोचा है कि मैं जो पागलों की तरह पहले करवाती थी स्टिचिंग, मैं अब ऐसी नहीं करवाऊंगी। मैंने अब यही सोचा है कि मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल सिंपल सी जो है ना स्टिचिंग करवाया करूँगी, और बिल्कुल भी इतनी भरी भरी स्टिचिंग नहीं करवाऊँगी। और ये मेरे 3rd डे का ड्रेस है, ये ट्रक स्टाइल में है थोड़ा सा, ठीक है। ये कुर्ती है, ठीक है। इसके साथ मैंने टू पीस ही मंगवाया था, ठीक है। ये इसका ट्राउज़र है। अच्छा, 3rd डे पे कोई इतना आना जाना होता नहीं है कहीं पे, तो फिर मैंने इस तरह का सिंपल ड्रेस मंगवा लिया था। इसके साथ दुपट्टा भी मैचिंग का मैंने अभी कहीं से ढूंढा है इस तरह का तो ये दुपट्टा हो गया। अच्छा, नॉर्मल 3rd डे पे तो मैं कहीं पे भी नहीं जाती, तो नॉर्मल घर पे ही रहती हूँ, तो मैंने इस तरह का ड्रेस मंगवा लिया, लेकिन मैं कंफर्टेबल रहूँ। 2nd डे का भी मतलब सिंपल ही है, इतना ज़्यादा मैंने भरा हुआ नहीं मंगवाया। अच्छा, मेरी बेबी का जो 2nd डे का ड्रेस है वो अभी तक पहुँचा नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट मैंने रखा हुआ है, ये वाली फ़्रॉक ऑल्टरनेट रखी हुई है। अगर वो नहीं आता तो मैं ये बना दूँगी। ये उसकी दादी ने दिया है, लेकिन अब पहनाना तो मुझे वो था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा ड्रेस अपने ड्रेस से मैच मतलब मैंने मंगवाया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो पहनूँ ना मेरी बेटी भी मैच पहने, इस वजह से। अच्छा, अब 3rd डे का मेरा मल्टी है, तो 3rd डे के लिए मैंने उसके लिए मल्टी सा रॉम्पर ही मंगवाया है। और ये इसकी जो है ना वो है इनर है, शर्ट है छोटी सी। तो ये मैंने मल्टी अपने ड्रेस के साथ मैच का मंगवाया है, ताकि जो है हम दोनों के मैच लगे सब चीज़ें। और ये मेरा छोटा सा मिनी बैग मैंने मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था, विक्टोरिया सीक्रेट का। यहाँ पे लिखा हुआ है विक्टोरिया सीक्रेट, शायद नज़र नहीं आ रहा। और ये थोड़ा सा छोटा मिनी बैग मैंने कहा था हर जगह ना हैंडल करने में इजी होगा बेबी के साथ। और इसके अलावा जो है सैंडल्स मेरे अभी मैंने ऑर्डर किए हैं कहीं से, इंस्टाग्राम के पेज से, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। वो भी बहुत अच्छे सैंडल्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ट्रांसपेरेंट स्टाइल में, तो वो अभी मेरे आने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को आई गेस दिखा दी हैं, और कुछ भी नहीं बचा। मेरे तीनों दिन के ड्रेसेस दिखा दिए, मेरी बच्ची के भी 3 दिन के ड्रेसेस दिखा दिए। एक ड्रेस उसका अभी आना है, अगर वो नहीं आया तो उसका एक और मुझे लेना पड़ जाएगा। और इसके लिए एक शूज़ लेने हैं मुझे, और मेरे अपने सैंडल्स आने हैं। बस यही शॉपिंग होती है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि मतलब आपने इयररिंग्स लेनी है, या आपने ज्वेलरी लेनी है, या आपने मैंने बैंगल्स लेने हैं। तो बैंगल्स एंड ज्वेलरीज इज़ कंपलसरी ऑन 1st डे एंड 2nd डे। 3rd डे मैं बिल्कुल भी नहीं वेयर करती, बिकॉज 1st डे ऐसे तो मुझे पसंद ही नहीं है एक्सेसरीज पहनना, गर्मियों में ख़ास तौर पर। सर्दियों में तो चलो वो अलग बात होती है, गर्मियों में मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इतने हैवी चीज़ें पहनना। तो मैं सिंपल से इयररिंग्स पहनूंगी 1st डे पे, और हल्के से बैंगल्स पहन लूँगी, दैट्स इनफ। और 2nd 3rd डे में कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं सिर्फ हेयर्स की स्टाइलिंग अच्छी करूँगी ताकि मेरा लुक अच्छा आए, और आपके सैंडल्स अच्छे होने चाहिए, ताकि उससे ही हेयर से और सैंडल से आपका लुक ड्रेस का उठ जाता है। एंड अ गुड मेकअप आल्सो। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ईदी भी आनी है मेरी बच्ची की भी ईदीज आनी है। मेरी ईद की जो शॉपिंग है वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़।